नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, दो क्वेश्चन एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में, अब हम लोग उससे आगे वाला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो बच्चों एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बना है इससे पहले वाले एपिसोड में। तो पहला क्वेश्चन था, जो पहला एपिसोड है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो क्वेश्चन वाला है, उसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। जो ये क्वेश्चन है बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देखे हैं। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझें। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्वेश्चन को तो इंग्लिश में दिया हुआ रहता है तो वो आसानी से इजीली समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी वाले बच्चों के लिए दिक्कत होता है। इसीलिए हम उसको ट्रांसलेट करते हुए जाते हैं कि वो वर्ड मीनिंग को वो मतलब कि सीखते जाएं और क्वेश्चन को आसानी से समझें। उसके बाद पहला स्टेप मेरा क्या है कि क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन को समझने के बाद हम क्या बोलते हैं कि सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है, दूसरा स्टेप है कि मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में मेरा क्या है कि थर्ड स्टेप में कि क्वेश्चन में क्या क्या मेरा दिया हुआ है। और फोर्थ स्टेप में क्या है कि क्वेश्चन में जो दिया है उसकी मदद से हम सॉल्व करें। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कि जो मेरा गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसकी मदद से हमको सॉल्व करना है। बस यही चार पांच स्टेप हमको अपनाना है। तो बच्चों इसमें क्या है कि हम पहले मीनिंग समझते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देख लिए हैं, ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन किए हुए हैं। उससे मतलब कि इसमें हम धीरे धीरे पढ़ाने का मेरा मकसद है कि धीरे धीरे अच्छा से पढ़ें। कोई भी चीज़ पढ़ें तो एकदम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ मेरा आंसर आए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर and the image is formed behind the mirror at a distance 48 centimeter from the mirror. What is the nature of image? Calculate the focal length of the given mirror. तो बच्चों ये जो दोनों क्वेश्चन है, लास्ट में ज़रूर आप लोग कंक्लूजन निकालिएगा कि आखिर क्या क्या होता है। जैसे हम लोग इसमें कॉन्केव मिरर का बात किए थे, तो कॉन्केव मिरर मेरा क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है वो सब भी हम सीखते हुए जाना है। एक बार जहाँ सीख लेंगे तो मेरा हो जाएगा। तो कॉन्केव मिरर में हम लोग ये सीखे हुए थे इससे कि अगर मेरा इमेज मिरर के पीछे बनता है, या कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, तो उस केस में ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। और वर्चुअल इमेज क्या रहेगा, हमेशा सीधा रहेगा। इसमें ये सीखे हुए थे। दूसरा चीज़ क्या है, साइन कन्वेंशन हम लोग सीखे हुए थे। इसमें हम लोग सीख रहे थे कि फोकल लेंथ के बारे में सीखें, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में सीखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में सीखें, फिर इमेज डिस्टेंस, इस तरह का कुछ हम लोग सीखे हुए हैं। तो बच्चों आज हम लोग न्यू क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, फुल स्टॉप। ये पॉइंट को बोलते हैं फुल स्टॉप। इट फॉर्म्स ए रियल इमेज 4 times लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, आल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर।
हम पढ़ने तो सीख गए, अब इसको समझना है। क्या है? एन मतलब एक, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, इज मतलब है, प्लेस्ड मतलब रखा हुआ है, एट मतलब पर, ए मतलब एक, डिस्टेंस मतलब की दूरी, ऑफ मतलब का 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, इन मतलब में, फ्रंट मतलब आगे, ऑफ मतलब का एक, ए मतलब एक, कॉनकेव मिरर। मतलब कि इसको अगर अच्छा से पढ़ें समझें तो एक वस्तु है जो कॉनकेव मिरर के आगे में 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस या दूरी पे रखा हुआ है। ये हम सेंटेंस समझ गए। फिर क्या करना है कि तुरंत हम एक रफ डायग्राम बनाना है। एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर बना दिए, इस तरह का रफ डायग्राम बनाना है। उसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देना इस तरह का। अब सिंपल सा एक 16 सेंटीमीटर का दूरी में कहाँ से हम लोग दूरी लेते हैं, याद रखना है, पोल से हमेशा लेते हैं या मिरर से लेते हैं दूरी। डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट को हम लोग मेजर करना है हमको पोल से लेना है, ना कि इधर से हमको लेना है। याद रखना है कि हर एक क्वेश्चन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देता है, इसीलिए हर क्वेश्चन को बनाना चाहिए। तो पोल से हमको दूरी लेना है, पहला चीज़ ये हम सीख रहे हैं क्वेश्चन से। तो मेरा 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 16 सेंटीमीटर, इतना हम समझ गए। एक रफ डायग्राम बना रहे, एक्चुअल तो है नहीं, ये रफ है। फिर क्या बोलता है, इट फॉर्म्स ए रियल इमेज। क्या बना रहा है? रियल इमेज बना रहा है। तो तुरंत मन में याद आना चाहिए रियल इमेज से। रियल इमेज से क्या याद आना चाहिए कि ज़रूर ये आईने के सामने में बन रहा है। तो रियल इमेज सामने बन रहा है, इतना हमको पता चल गया। रियल इमेज जहाँ बात करें तो वो कहाँ पे बनता है? मिरर के आगे में बनता है। तो वर्चुअल इमेज बच्चों कॉनकेव में दो तरह का इमेज बन रहा है, एक वर्चुअल और एक रियल। लेकिन कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ रहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ रहे तो वो कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। जिस मिरर का उठा हुआ सरफेस उठा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उस मिरर को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में याद रखना है कि हमेशा वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है। और जो वर्चुअल रहता है बच्चों, जो वर्चुअल रहता है, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, वो हमेशा सीधा रहता है, मतलब इरेक्ट रहता है। वर्ड मीनिंग भी समझते जाना है, इरेक्ट और वर्चुअल। हिंदी ज़्यादा हम यूज नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि उसको आप लोग याद करना है वीडियो को देखते हुए। तो वर्चुअल को मतलब होता है काल्पनिक, और वर्चुअल जो रहेगा वो सीधा रहेगा। तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल बनता है इमेज, और वर्चुअल इमेज रहेगा तो वो इरेक्ट रहेगा। इतना हम बात यहाँ से पकड़ लिए। इसमें से बात पकड़ें कि कॉनकेव मिरर में अगर मेरा आगे में बने इमेज तो वो मेरा होगा रियल, और जो रियल होगा वो मेरा इन्वर्टेड होगा। जो रियल होगा वो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। ये दो वर्ड एकदम याद कर लेना है, इन्वर्टेड। और कन्फ्यूजन लगे तो अपने से एक डायग्राम बना लेना। तो ये मेरा पता चल गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 4 टाइम्स लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मेरा जो इमेज है, रियल इमेज, वो 4 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि साइज का बात हो रहा है बच्चों, साइज का बात हो रहा है। इतना मेरा पता चल गया। पहले तो क्वेश्चन को हम हिंदी में समझ लिए कि मेरा क्या है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग सीखें कि पहला समझना है क्वेश्चन को। सेकेंड स्टेप में क्या है कि क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो सेकेंड स्टेप में क्या समझना है कि क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है, तो इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इमेज डिस्टेंस मेरा पूछ रहा है, और इमेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? भी से करते हैं। ये याद करते हुए चलना है कि इमेज डिस्टेंस को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, इसी को हमको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? अल्सो मतलब और भी मतलब भी होता है, और भी। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर। तो फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो फोकल लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। ये दोनों हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है।
और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या बढ़ेंगे कि क्या क्या मेरा इसमें दिया हुआ है। थर्ड स्टेप में क्या क्या दिया हुआ है, तो थर्ड स्टेप में जो दिया हुआ है उसको हम लोग गिवन करके लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन में एक रफ डायग्राम बना लिए, अब हम गिवन कर दिए इसमें। गिवन पहला चीज़ क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे लिखते हैं? u से लिखा जाता है। ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, इमेज डिस्टेंस को v से, फोकल लेंथ को f से। तो फोकल के लिए f यूज हो रहा है, केवल हमको ये और ये याद करना है। ऑब्जेक्ट के लिए u, इमेज के लिए v, ये नोटेशन है। मेरा कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है। डिस्टेंस मेरा कितना में है? 16 सेंटीमीटर। तो हमको पोल से मेजर करना है, इसमें से ये सीखे हैं। और यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा गैप छोड़े हुए हैं। गैप इसीलिए छोड़े हुए हैं क्योंकि हमको साइन कन्वेंशन भी इसी से सीखते जाना है। तो साइन कन्वेंशन के लिए क्या है कि रटने का हमको ज़रूरत नहीं है। क्या करना है कि ये जो मिरर है, जो मिरर से हम लोग बनाते हैं, हम लोग तो पढ़े हुए हैं बचपन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश हो गया, एक्स एक्स डैश। इधर वाला जो एक्स एक्सिस में रहता है हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस। ये याद रखिएगा, एक्स एक्सिस कहलाता है। और वर्टिकल लाइन क्या कहलाता है? वाई एक्सिस कहलाता है। और यहाँ बीच में रहता है ओरिजिन। ओरिजिन या जीरो से स्टार्ट करते हैं। इधर हम बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू में बढ़ेंगे। मतलब कि 1 2 3 4 ये हम सीखे हुए हैं बचपन वाले क्लास में। इधर हम लोग बढ़ेंगे तो नेगेटिव वाला बढ़ेंगे, इस तरह का बढ़ते जाएगा नेगेटिव। उसी तरह वाई एक्सिस में भी हम लोग पॉजिटिव बढ़ेंगे ऊपर, ये होगा पॉजिटिव, और नीचे वाला क्या रहेगा? नेगेटिव। इतना हम लोग जानते हैं कि क्या है मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये। तो हम लोग ये क्या करते हैं कि इस मिरर को, जो मिरर यूज करते हैं वहाँ हम वाई एक्सिस में रख देते हैं। वाई एक्सिस में हम मिरर रख दिए, यहाँ पे हम मिरर रख दिए। तो ये जो मिरर है वाई एक्सिस में फिट हो गया। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा अपना लेफ्ट हैंड तरफ रहेगा। जैसे ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इधर मेरा पॉलिश करके पेंट चढ़ाया हुआ, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम हमेशा इधर ही रखना है। साइन कन्वेंशन के लिए जो भी है हम इधर भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर हम ये सब सीख लेते हैं तो वो चीज़ सीखने में टाइम नहीं लगेगा। उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो हमको ये ही फॉलो करते जाना है, इसमें दिक्कत नहीं आएगा। तो याद रखना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट हैंड तरफ रखेंगे। साइन कन्वेंशन जो हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, तो हम लोग लेफ्ट तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखेंगे। तो मेरा इमेज क्या है? इधर ही रहेगा। जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा उधर ही ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट मेरा इधर ही रहेगा। तो 16 सेंटीमीटर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये मेरा क्या हो रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो इसका जो है डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मार दिए। मेरा इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इमेज डिस्टेंस भी ये निकालना है, और मेरा फोकल लेंथ भी निकालना है। फोकल लेंथ ये भी, ये दोनों नहीं दिया हुआ है। ये दोनों नहीं दिया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं बच्चों? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जो है मेरा क्या होता है? 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। ये जो है मेरा मिरर फार्मूला है, ये याद रखना है। अगर इसी में हम नेगेटिव लगा दें, नेगेटिव लगा दें
तो तो बच्चों 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये क्या है? मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला मतलब मिरर फॉर्मूला क्या है? v मेरा क्या है? इमेज डिस्टेंस है। u मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। f मेरा क्या है? फोकल लेंथ है। तो ये आपस में रिलेशन बतलाते हैं जो हम लोग को मतलब कि जो मिरर में हम लोग को चाहिए, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हमको इसी से निकलेगा। तो जनरली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में यही तीनों का काम होता है। मिरर फॉर्मूला से हम इसको निकालते हैं। अब ये याद रखना है बच्चों, भी पहले आगे रहना चाहिए, यू क्या है? बाद में आना चाहिए। तो भी याद रखना है कि भी मेरा पहले, यू बाद में, उसके बाद एफ इधर आ जाएगा। अगर हम यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लिख दें तो ये मेरा हो जाता है लेंस फार्मूला। ये मेरा क्या हो जाता है? लेंस फार्मूला। तो बच्चों सेकेंड स्टेप मेरा क्या था? क्वेश्चन क्या पूछता है वो जान गए कि मेरा इमेज डिस्टेंस भी है, क्या है, और फोकल लेंथ हमको निकालना है। तो अब तीसरा स्टेप में क्या है कि मेरा क्या क्या दिया हुआ? तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या है? 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर लिख दिए और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिए। इसीलिए लगाएं काहे कि हमको साइन कन्वेंशन में हमको बतलाया गया है कि अगर मिरर के आगे में रहे तो वो मेरा नेगेटिव होगा, मिरर के पीछे में रहे तो वो मेरा पॉजिटिव रहेगा, या वाई एक्सिस में रहे तो वो पॉजिटिव, वाई एक्सिस में रहे तो वो पॉजिटिव रहेगा, नीचे रहेगा तो वो नेगेटिव रहेगा। इसके लिए हम लोग क्या किए थे कि मिरर को हम लोग वाई एक्सिस में रख दिए। तो मेरा ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये क्या है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव 16 सेंटीमीटर लगा, नेगेटिव 16 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों कि ये मेरा क्या है? मिरर फॉर्मूला से हमको निकालना है। तो VUF हम इससे तभी निकाल पाएंगे जब मेरा दो चीज़ हमको पता हो, लेकिन यहाँ दो चीज़ नहीं पता है, केवल एक चीज़ पता है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 16 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ में से कम एक चीज़ को लाना होगा हमको, चाहे V को लाएं चाहे F को लाएं, तभी मेरा यहाँ से इस फॉर्मूला से अगला चीज़ निकलेगा। उसके लिए क्या दे दिया है यहाँ पे देखिए, इट फॉर्म्स ए रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब कि क्या बोल रहा है कि ये रियल इमेज बनाता है और वो क्या है? 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। जहाँ भी बच्चों बड़ा साइज का बात हो, बड़ा या छोटा साइज, या मतलब कि साइज का, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज के बारे में बात आए तो तुरंत हमको दिमाग में दौड़ जाना चाहिए मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन क्या है? ये एक रेशियो का नाम है। कैसा रेशियो का नाम है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मेरा ये रेशियो का नाम है। मैग्नीफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो का नाम है। और मैग्नीफिकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं छोटा m से। तो m बराबर हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज को हम लोग करते हैं h डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h। ये याद रखिएगा, h डैश होता है
हाइट ऑफ इमेज के लिए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए h होता है। अगर इसका डिफिनेशन कोई पूछ दे कि व्हाट इज मैग्नीफिकेशन, तो क्या है, मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज h डैश एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा हो गया मैग्नीफिकेशन का डिफिनेशन। तो बच्चों इसको हम अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, m बराबर h डैश बाय h। ये मेरा हो गया मैग्नीफिकेशन। अब क्या है कि मेरा यहाँ साइज का बात हो रहा है, तो ज़रूर इसी से मेरा रिलेशन निकलेगा। तो ये जो है मैग्नीफिकेशन, इसका और एक है, अब ये तो हाइट से रिलेटेड है, अब इसको मैग्नीफिकेशन को साइज से भी निकाला जाता है। साइज से कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, बराबर यहाँ दिए हैं, नेगेटिव v बाय यू। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v डिवाइडेड बाय u, और किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये मेरा हो गया मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ये हम सीख चुके हैं। अब मेरा यहाँ पे देखिए इमेज 4 टाइम्स कितना है, ऑब्जेक्ट का साइज से 4 टाइम्स बड़ा है। तो यहाँ पे मानना होगा बच्चों कि कंसीडर या लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to x, then हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, मेरा दिया हुआ है कि 4 गुना है। हाइट ऑफ इमेज 4 गुना है, मतलब कि 4 गुना किससे, ऑब्जेक्ट से, तो 4 गुना ऑब्जेक्ट का साइज। एक्स मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज। तो इतना मेरा पता चल गया। अब चलने के बाद अब हम इसको मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है बच्चों, 4x है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, x है। अब यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन यूज करना है। अगर y एक्सिस रहे तो वो पॉजिटिव में, अगर नीचे रहे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से सीखेंगे, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इट फॉर्म से रियल इमेज। क्या कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज। तो हम बतलाए हैं कि रियल इमेज कहाँ पे बनेगा, दर्पण के आगे में बनेगा, और कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। तो रियल इमेज दर्पण के आगे रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे बन गया मेरा इमेज, ये इमेज मेरा बन गया। तो ये जो है यहाँ पे 4 गुना है इससे, तो ये बड़ा इमेज बनेगा। इतना हम बड़ा इमेज बना दिए। अब यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ इमेज कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, x कट जाएगा, तो -4 मेरा क्या आ गया, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन 4 आने के बाद अब इसका अगला क्या है फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन बराबर -v बाई यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m बराबर क्या होता है, -v बाई यू भी होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि मैग्नीफिकेशन मेरा कितना दिया हुआ है, कितना आ गया, -4 आ गया है, और मेरा माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, इसको हम इधर लिखते हैं तो समझ में आएगा। तो m बराबर -v बाई यू आ गया। इसको आप कैसे करेंगे, m का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया, माइनस ये फॉर्मूला में ही दिया है। ये क्यों नेगेटिव में आया है, ये हम लेक्चर वाले वीडियो में सीखे हुए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो लेक्चर वाले वीडियो ज़रूर देखेंगे।
तो ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। हमको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से मेरा इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इमेज डिस्टेंस भी को भी ही रहने दिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -16 है, -16 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -4 के नीचे क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू -16 इज इक्वल टू -b, ये आ जाएगा। अब 16 चौके कितना होता है, 64 हो गया। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बराबर -b। अब ये नेगेटिव को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये इधर चला जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v बराबर -64। मेरा क्या में यूनिट सेंटीमीटर में ले रहे हैं सब, इसीलिए -64 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया। इमेज डिस्टेंस आ गया। अब ये दोनों मतलब कि ये तीनों में से दो चीज़ हमको मालूम है, तो f निकल जाएगा ये मतलब कि इसे मिलर फार्मूला से। चलिए अब f निकालते हैं। f निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हुए सीखना है। 1/v, v मेरा क्या है, -64, v की जगह -64 हो गया, प्लस u की जगह में क्या है, 1/-60 बराबर कितना हो गया, 1/f। अब इससे हमको f निकलेगा। ये नेगेटिव साइन को ऊपर कर देते हैं, कैसे होता है वो देखते हैं बच्चों। जैसे 1/-64 है, ये है, हमको नेगेटिव को कैसे ऊपर जाता है वो हम सीखते हैं। अगर हम -1 डिवाइडेड बाय -1 से इसको गुना करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा, नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 1 बचेगा, 1 बच के इतना ही वैल्यू दे देगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 64 आ गया और ये हो गया -1 आ गया। तो देखिए यहाँ से ऊपर चला गया नेगेटिव में, तो इसका क्या हो जाएगा, -1/64 प्लस, अब जोड़ का सिंपली भिन्न का जोड़ घटाव है, सिंपल सा, बच्चा में हम लोग बहुत किए हुए हैं ये चीज़। अब ये भी मेरा साइन क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। 16 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, ये मेरा क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को हम लोग बचपन में सॉल्व किए हुए हैं कि क्या है, ये ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 64। अब जो एलसीएम आया यहाँ का, इसका जो है डिनोमिनेटर जो हर है उससे इसको डिवाइड करते हैं। जो मेरा वैल्यू आता है कितना आएगा, 64 डिवाइडेड बाय 64, 1 आया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा इतना आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 64 4 बार में डिवाइड होगा, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, केवल मैथ है। अब जितना भी सीखना था इधर सीख चुके हैं, अब इसको हम इधर बना रहे हैं। ये हो गया -1, ये प्लस -4, नीचे 64 बराबर क्या हो गया, 1/f। ये हो गया कितना, -5/64 बराबर 1/f। अब इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कैसे भाग रहे हैं वो देखते जाइएगा, तब आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, -5f हो जाएगा, और 64 इंटू 1 हो जाएगा, 64 इंटू 1 मतलब 64। अब ये f बराबर हम कितना निकाल सकते हैं, f बराबर 64 डिवाइडेड बाय -5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा कटेगा, कैसे कटेगा, 5 से काटेंगे तो 12 × 5 = 60, 12 4 5 8 40,
ये हो गया 12.8। और ये जो नेगेटिव है बच्चों ऊपर आ जाएगा, जैसे हम लोग इसमें किए ऊपर आ गया, उसी तरह इसमें आ जाएगा -12.8। ये हो गया सेंटीमीटर में आंसर। तो देखिए बच्चों, ये कॉन्सेप्चुअल टाइप का हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, उससे मेरा दिमाग खेलेगा। तो इसीलिए आप सभी को मतलब कि वीडियो को बिना स्किप करते हुए आप लोग देखिएगा किस तरह का बन रहा है। सीखने के बाद एक बार आप खुद से अपने से प्रैक्टिस करना है, तो कैसे कैसे क्या करना है वो हम लोग देख चुके हैं। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में इससे अगला वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।